हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें डिस्कशन किया गया है हमारी इन्फ्लेशन के बारे में कि भारत में इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं और गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और ये प्रयास कहाँ तक जायज़ हैं, कहाँ तक ये प्रयास काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को बगैर देर करते हुए। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो आप उसे अवेल कर सकते हो। स्टेइंग वॉचफुल। तो यहाँ पर बात हो रही है महंगाई के बारे में। इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अगर आपने इन्फ्लेशन को काबू करने का प्रयास किया तो आपका जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा, ये बहुत जटिल एक इकोनॉमिक प्रोसेस है। इसको आप समझने के लिए एक सेपरेट लेक्चर लग जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको समझाता जाऊँगा। द कॉन्सर्न कॉन्सर्न concerted effort made by the Reserve Bank of India union government to contain inflation appear to be having some impact, albeit marginal, in slowing the pace of price gain, the latest retail inflation data show। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत के गवर्नमेंट है उसके जो प्रयास हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे हैं। भले ही वो इस हिसाब से दिखाई दे रहे हों कि जो महंगाई एकदम तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें स्लो पेस आया हो या उसकी गति धीमी हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास दिखाई दे रहे हैं। प्राइस गेन एज अ मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑलमोस्ट imperceptibly to 7.01% in June from May 7.04%। तो यहाँ पर प्राइस गेन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मापी जाती है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि मई में 7.04% था, वो घटकर 7.01% हो गया। विथ फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्लोइंग बाय द डिस्ट्रिक्ट 22 बेसिस पॉइंट टू 7.75%। तो यहाँ पर अगर हम फूड प्राइस के इन्फ्लेशन की बात करें कि जो खाने की चीज़ें वो किस हिसाब से महंगी हो रही थी, उसमें कितना मतलब कमतरी देखने को मिली है, तो उसमें आपको 22 पॉइंट की कमतरी देखने को मिली है, और वो 7.75% पर है वर्तमान में। ऑफ द 12 आइटम कंप्राइजिंग द फूड एंड बेवरेज बास्केट ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ द CPI। तो यहाँ पर अगर बात करें लगभग 12 आइटम जो कि फूड एंड बेवरेज के अंतर्गत आते हैं, ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ CPI, द प्राइस ऑफ पल्स एंड एडिबल ऑयल बोथ श्रैंक फ्रॉम अ मंथ अर्लियर। तो यहाँ पर दोनों ही लगभग इस वॉस्केट के लगभग आधे से प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं प्राइस में कमी आई है उनकी। ठीक है। द प्राइस ऑफ पल्स एंड एडिबल ऑयल बोथ सैंक फ्रॉम मंथ अर्लियर। यहाँ पर अगर पल्स और एडिबल ऑयल की बात करें तो दोनों ही पिछले मंथ के तुलना में कम हुए हैं। प्राइसेस ऑफ द की कुकिंग मीडियम विच हैड बीन ऑन अ बॉयल एमिड अ सप्लाई शॉक। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो कुकिंग ऑयल है वो एकदम से बढ़ रहा था, और उसके बढ़ने के कई कारण थे, जिसमें रसिया यूक्रेन का युद्ध भी एक प्रमुख कारण था। तो उसके कारण जो बढ़ रहा था, तो आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया, वैसे ही जो इंडिया ऑयल के प्राइस है वो कम हो गए। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन ऑयल एंड फैट decelerated last month by a whopping 390 basis point to 9.4%, with the index sinking 0.7% on sequential basis। तो यहाँ पर अगर हम साल दर साल की बात करें तो जो इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही थी उसमें गिरावट देखने को मिली है। लास्ट मंथ की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिली है, और 390 बेसिस पॉइंट से गिरावट देखने को मिली है टू 9.4% पर है, विद द इंडेक्स सिंकिंग टू 0 और अगर इंडेक्स की बात करें तो वो 0.7% तक क्या हुआ है, सिकुड़ गया है या उतना कम हुआ है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। एंड प्राइस ऑफ द पल्स कॉन्ट्रैक्टेड बोथ फ्रॉम ईयर अर्लियर एंड द प्रीसीडिंग मंथ। तो यहाँ पर अगर बात करें दाल के प्राइस की,
तो फ्रॉम आ ईयर अर्लियर एंड द प्रेसीडिंग मंथ, अगर हम बात करें एक साल पहले की, तो कहीं ना कहीं एक साल पहले जो दाल के भाव थे और अभी के भाव हैं तो उसमें कमी देखने को मिली है। द अदर मेजर पॉजिटिव साइन ऑफ पॉलिसी मेजर ट्रांसलेटिंग टू सॉफ्टर प्राइस वाज विथ ट्रांसपोर्टेशन फूल। अगर फ्यूल मतलब अगर दूसरा मेजर जो सरकार ने, पहला तो उसने क्या किया कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया, दूसरा क्या किया कि पेट्रोल के प्राइस को आपने देखा होगा अभी पिछले ही कुछ मंथ, मई के मंथ में सेंटर ने रिडक्स मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल डीजल में उसमें कमी कर दी, तो उससे भी एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडेक्स, तो यहाँ पर उससे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको मालूम होगा कि जैसे ही फ्यूल के प्राइस कम होते हैं तो वो इफ़ेक्ट आपको हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनने में और उसको बाज़ार तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का बड़ा मदद होता है। और अगर फ्यूल के प्राइस कम होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो जो बाज़ार मूल्य की फाइनल प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का ईयर ऑन ईयर द रेट स्लो बाय 260 बेसिस पॉइंट टू 6.9%, वाइल सीक्वेंशियल इट्स स्ट्रेंथ बाय 120 बेसिस पॉइंट। तो यहाँ पर अगर बात करें साल दर साल की, अगर बात करें तो 260 पॉइंट घटा है साल दर साल से, मतलब आपका ये है कि पिछले साल इसी महीने में उसका प्राइस कितना था। तो पिछले साल इसी महीने में उसके प्राइस की बात करें तो उस प्राइस से 260 पॉइंट गिरा है, जो कि 6.9% की गिरावट है। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस कहलाता है, जैसे पिछले मंथ क्या था और इस मंथ क्या है। तो सीक्वेंशियल वाली बात करें तो 120 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। स्टिल इट वुड बी वे टू प्री मैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर टू ड्रॉप देयर गार्ड। तो यहाँ पर अभी ये भी अभी बहुत कहना चाहिए बहुत एक आकस्मिक प्रीमेच्योर, मतलब एक आकस्मिक या कहना चाहिए समय से पहले वाला निर्णय होगा अगर पॉलिसी मेकर जो उसने अपने गार्ड लगा रखे हैं या जो उन्हें गार्ड से मतलब एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी, है ना, गवर्नमेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर पॉलिसी मेकर ने एकदम से अभी जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है उसको फिर से बढ़ा देती है, पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी वो फिर से बढ़ा देती है, तो उसमें क्या होगा, इनका कहना है कि पॉलिसी मेकर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत आकस्मिक निर्णय होगा। विद द 9 of 12 आइटम इन द फूड एंड बेवरेज बास्केट representing almost 80% of the sub-index and spanning cereal, meal and meat to vegetable, sugar and spice experiencing sequential price gain। तो यहाँ पर अगर बात करें 12 आइटम जो खाने पीने वाले हैं उनमें से 9 आइटम ऑलमोस्ट 80% सब इंडेक्स एंड स्पेंडिंग सीरियल, तो उसमें से लगभग 12 आइटम रिप्रेजेंटिंग सब इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कहीं ना कहीं वो सीक्वेंशियल गेन दिखा रहे थे, उनके एक्सपीरियंस कर रहे हैं सीक्वेंशियल गेन से इन द सेंस कि पहले वो 1 रुपये का था पिछले महीने तो आज वो 2 रुपये का हो गया। द गवर्नमेंट वुड नीड टू मेंटेन विजिल टूवर्ड ऑफ एनी बिल्डअप इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द कंज्यूमर किचन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को मेंटेन करनी चाहिए इस चीज़ को, मेंटेन करना होगा, मेंटेन करने की आवश्यकता होगी कि जो इस इन्फ्लेशनरी है जो महंगाई का जो प्रभाव है वो किचन तक वापस ना पहुँचे, मतलब किचन तक इन द सेंस कि लोगों की खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन सीरियल मीट एंड मिल्क all accelerated in June from May's pace, and price gain in vegetable still remain in double digit at 7.4%। तो यहाँ पर अगर बात करें खाने की चीज़ों की प्राइस तो वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, वेजिटेबल की प्राइस कहें तो वो भी लगभग डबल हो चुकी है। द प्रोग्रेस ऑफ मानसून रेन गिव होप दैट प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस मे मॉडरेट इन द कमिंग मंथ। तो यहाँ पर अभी मानसून या जो कि पानी गिरने की जो आशा है वो हो सकता है ये चीज़ दर्शाए कि आगे आने वाले समय में एकदम से फसलें आएंगी, सब्जियां आएंगी, तो हो सकता है एकदम से प्राइस ड्रॉप हो जाए और फिर थोड़ा इन्फ्लेशन में कमी आए। प्रोवाइड द एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लडिंग सीन इन सम स्टेट डज नॉट एडवर्सली हिट क्रॉप ग्रोइंग रीजन। तो यहाँ पर एक और बात है, फ्रॉम मे मॉडरेट इन कमिंग मंथ प्रोवाइडेड द एक्सट्रीम रेनफॉल। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिन राज्यों में
पता चला कि जहाँ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ बाढ़ ना आ जाए, उससे फसलों को नुकसान ना हो जाए, तो वो एक अलग केस है। एंड वाइल एन एप्रिशिएबल सॉफ्टनिंग इन ग्लोबल क्रूड प्राइस इन रीसेंट सेशन ऑफर सम रिस्पाइट द रुपीज शार्प डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर मीन इंडिया विल कंटिन्यू फेस द स्पेक्टर ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एज अ बिल ऑफ फॉर इम्पोर्ट। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा क्रूड ऑयल में आपको मालूम ही होगा, हम रसिया से थोड़े कंसेशन में क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो ये जो कंसेशन है इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत तो मिली ही है, लेकिन इससे एक और चीज़ ये हो रही है कि हम रुपए को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और जिस डॉलर को हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं तो इससे रुपये की प्राइस घट रही है, तो उससे भी महंगाई का जो एक स्पेक्टर है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आप इसे कह सकते हो, जो कि एक बिल फॉर इम्पोर्ट के रूप में निकल कर सामने आ रहा है, इंक्लूडिंग क्रूड की प्राइसिंग, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल है वो भी बढ़ रहा है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए आपको सेल करने पड़ेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा रुपए सेल करोगे तो नो डाउट रुपए की वैल्यू में गिरावट होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा सेल होगी, जो चीज़ ज़्यादा खरीदी जाएगी, जो ज़्यादा सेल होगी उसके प्राइस घटेंगे, जो ज़्यादा खरीदी जाएगी उसके प्राइस बढ़ेंगे। द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल टू रेज टैरिफ on a range of good including the some item of mass consumption is also bound to add upward pressure on price। तो यहाँ पर अभी जीएसटी काउंसिल का ये निर्णय कि कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ों पर प्राइस बढ़ा देना या उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देना, ये उसी प्रेशर का नतीजा है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को ये मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना, अगर मान लो गवर्नमेंट इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटा के रखती है तो। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण remark on Tuesday reflect authority recognition that any let-up in fight against inflation risk undermining growth and broader macroeconomic stability। तो यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि कहीं फाइट इन्फ्लेशन से या महंगाई से लड़ते लड़ते हम अपनी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टेबिलिटी है, कहीं हम उसको अस्त व्यस्त ना कर दें, है ना। जो हमारा डेवलपमेंट की स्पीड चल रही है उसको अस्त व्यस्त ना कर दें, क्योंकि हम महंगाई काबू करने के लिए हमें टैरिफ घटाना पड़ेगा। जब टैरिफ घटेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा, जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा तो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और छोटे छोटे उद्योगों को जो इंसेंटिव के रूप में, कई योजनाओं के रूप में पैसा देती है, उन पैसों पर प्रभाव पड़ेगा, और जब उन पर प्रभाव पड़ेगा तो सीधी सी बात है, जो माहौल बिजनेस के लिए बना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, और अंतोगत्वा एक तरफ एक कुआ खाई वाली स्थिति बन जाएगी। तो ये चीज़ देखनी होगी गवर्नमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।